जब आप मरने वाले होंगे तब ये वीडियो आपको काम आएगी। ध्यान से सुनना। मौत का एक ऐसा रहस्य जो कि सिर्फ हिंदू धर्म ही पता लगा पाया है। जब आप मरने वाले होंगे, आप अपने शरीर को छोड़ रहे होंगे, वो आखिरी पल, वो आखिरी सांस जब लेंगे, उस समय में जो आप सोचेंगे वो अगले जन्म में पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा है, अगर आपने भागवत गीता को जाना होगा पढ़ते समय 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वे कहते हैं कि हे कुलती पुत्रम, मनुष्य जब अपने शरीर को त्यागता है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में होगा वो अगले जन्म में उसी स्टेट ऑफ माइंड से शुरू करेगा। इसलिए हमारे यहाँ जब किसी की मौत होती है तो उसके कान में राम 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 चिल्लाते हैं ताकि वो राम की धारा पर मरे, राम की धारा अगले जन्म में शुरू हो जाए। रात को जब हम सो जाते हैं तो क्या करते हैं, आंख बंद करके नींद का इंतजार करते हैं। नींद कब आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। वह जब उठते हैं तब हमें समझ आता है कि अरे मैं तो सो गया था। एक बार कोशिश करके जरूर देखना, आंखें बंद करके नींद का इंतजार कर रहे हो ना, वो खाली समय पड़ा है। कोई भी एक विचार पकड़ के सोचते रहना, आखिरी समय तक सोचने की कोशिश करना जब तक कि नींद ना आ जाए। आप देखोगे जब सुबह उठोगे तो पहले सेकंड में वही थॉट आपके मन में चलने लगेगा। कोशिश करना कि आप बस ध्यान में सो जाओ। नींद आ रही है उसे देखते रहो, वह ध्यान है और आप देखोगे आप ध्यान में सो गए। प्रैक्टिस हो जाए कि जिस दिन मौत आए ना, वो आखिरी सेकंड ध्यान की धारा पर पिछल जाओ। जोगी रात को सोते हुए भी जगता है और एक भोगी जगते हुए भी सोता है। ध्यान करने का टाइम नहीं है, अरे क्या बात कर रहे हो। अकेले तो पढ़ते हैं, बस नींद कब आ जा रही है ना, उसे पढ़ते रहो और उसी में नींद हो जाओ। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 2 यमदूत 24 घंटों के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृत्युजन के परिजन उनके शरीरों का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर आत्मा को उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में दिखाया जाता है। उसके बाद यमदूत उसके आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। इसके बाद 13 दिन आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। उसके बाद किस मार्ग में आत्मा को भेजा जाएगा उसके जीवन में किए गए कार्यों के निर्धारित होता है। नंबर 1 अर्ची मार्ग, यानी देवलोक की यात्रा के मार्ग। नंबर 2 ध्रुव मार्ग, जिसे पितृलोक के मार्ग बताया गया है। और नंबर 3 विनाश मार्ग, यानी कि नरक का यात्रा के मार्ग, यानी कि अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद उसे फिर से शरीर मिलता है। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को कष्ट पहुंचता है या नहीं? गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आत्मा को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है और कुछ लोगों की मृत्यु आसानी से हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से पड़ा हुआ होता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के समय अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ नहीं पाते। ऐसा लगता है कि सांसारिक जीवन में और भी बहुत कुछ बचा है। नर्क के यमदूतों को ऐसी आत्मा को ले जाने में अधिक शक्तियां का उपयोग करना पड़ता है। इस कारण वह आत्मा अत्यंत कमजोर हो जाती है। अब उन्हें यमलोक के रास्ता तय करने में अत्यंत पीड़ा होती है, क्योंकि यमलोक के रास्ता पार करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। जैसे कि यमलोक पहुंचने के लिए 86,000 योजनाओं की दूरी तय करनी पड़ती है। इस यात्रा में आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जिसे गंगा नदी के रौद्र रूप माना जाता है। इस नदी को पार करते समय आत्मा को खतरनाक जीवों से भी सामना करना पड़ता है। आत्मा को यमलोक पहुंचने के बाद यमराज उनके कर्मों का हिसाब करते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है, वही अगर कर्म बुरे हो तो आत्मा को नरक भेजा जाता है। नरक में आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ता है और जिनका दिन पूरा होने के बाद मरते हैं उन्हें डायरेक्ट स्वर्ग भेजा जाता है। तो दोस्तों, इस पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन जितना अच्छे लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा बुरे लोग भी हैं। लेकिन वे यहाँ तो बुरे काम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ ऊपर उनका भगवान सारा हिसाब कर रहे हैं। इसीलिए जैसे भी हो आप अपना अच्छे काम करते रहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत बोलो। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।